My shadow. Do you know whenever there is light, someone follows you? Have you ever wondered who is it? Read and enjoy. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very like me for the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoot up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early, before the sun, I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in the bed. Robert Louis Stevenson was the writer of the poem. So we will see the poem. The first question I have given you that you have to find out the new words from the poem. Some 4 new words are there. Indian rubber ball, a ball that can bounce very high. एक ऐसी बॉल जो बहुत ऊंची बाउंस कर सकती है. बटरकप, अ येलो फ्लावर, एक पीले रंग का फ्लावर है, उसको कहेंगे बटरकप. एरेंट, एरेंट मीन्स बैड. Errant sleepy head means completely inattentive, बिल्कुल ही सोए हुए, गहरी नींद में. Now we have to find some rhyming words means ऐसे words जिनका आखिरी में एक जैसी आवाज़ आए. Like in this poem, if we go with the first 2 lines of the poem, I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. Me and see, they are giving similar sound at the end, so these are rhyming words. They rhyme with each other, me and see. Head with bed. Then grow, slow, ball, all, up, buttercup, sleepy head, bed. Now there are some questions based on this poem. Question number 1 is, who do you think your shadow looks like? आपकी शेडो किसके जैसे दिखाई देती है? You will answer. Question number 2, why do you think your shadow jumps into the bed before you can? आपकी शेडो आपसे पहले ही बेड में क्यों जंप कर जाती है? You have to guess the reason. आप इसको करके देखेंगे, उसके बाद पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? दिन में किस समय आपकी शेडो सबसे लंबी होती है एंड वाई? उसका रीज़न भी फाइंड आउट करेंगे. 3 टाइम दे रखे हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट. ठीक है, तो मॉर्निंग में लंबी होती है तो क्यों होती है? अगर आफ्टरनून में लंबी है या छोटी है तो ऐसा क्यों है? नाइट में उसका साइज़ ऐसा क्यों है? यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न. क्वेश्चन नंबर 4, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग. He is very like me from the heels up to the head. He is वह है, very बहुत like me मेरे जैसा. From the heels एड़ी से ले करके to the head और सिर तक, वो बहुत मेरे जैसा है, एड़ी से लेके सिर तक. तो यहाँ पर इन 2 लाइन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट, हु डज ही रेफर टू? ही
किसको कहा गया है यहाँ पर आप, ठीक है। ही किसको कहा गया है, ही इज़ वेरी, ही कौन है यहाँ पर, शैडो। हु डज़ मी रेफर टू, मी का मतलब कौन है, मी मतलब मैं कौन, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, या फिर यू विल से दैट द चाइल्ड इज़ मी। वाई आर ही एंड मी अलाइक, वह बच्चा और उसकी परछाई एक जैसे क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे की परछाई उस बच्चे की है, इसलिए वो एक जैसे हैं। नाउ लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, यू हैव टू वर्क विद समवन इन योर फैमिली, आपको अपने पेरेंट्स या फिर किसी ब्रदर या सिस्टर के साथ बैठकर आप काम करेंगे, एंड यू विल डिस्कस। वट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेजेज यू, आप क्या करेंगे अगर एक कुत्ता आपको दौड़ाता है काटने के लिए, तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट इज वट वुड यू डू, फिर आप क्या करेंगे अगर, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, आप अपनी होमवर्क की कॉपी घर भूल आए हैं। इफ़ यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट, अगर आप कमरे में अकेले हैं तो क्या करेंगे अगर लाइट चली जाए तो। देन देयर इज़ फन टाइम, शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शेडो ऑन द वॉल, जैसा इस बच्चे ने किया है उस टाइप से आपको करना है, मैंने करके भी दिखाया था। मूव द टॉर्च अ लिटल अवे फ्रॉम योर हैंड, आपको टॉर्च को अपने हाथ से थोड़ा दूर लेकर जाएंगे। एंड सी द शेडो ऑन द वॉल, और देखिए कि अब शेडो कितनी कैसी है, बड़ी है छोटी है, पास लेकर आएंगे हाथ के और फिर देखेंगे शेडो में क्या फ़र्क पड़ता है। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज़ ऑफ द हैंड ऑन द वॉल, क्या आपको आपके हाथ के साइज़ में कुछ फ़र्क नज़र आता है या नहीं आता है। देन वर्किंग टुगेदर, वर्क इन ग्रुप ऑफ 5, आपको 5 बच्चों के ग्रुप में करना है काम। मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट, वीडियो क्लास में हम लोगों ने हाथ बनाकर उस पर फिंगर्स के नाम लिखे थे। मार्क द नेम्स ऑफ द फिंगर, थंब एंड पाम ऑन द हैंड, यूज़ द हिंट गिवन इन द बॉक्स, आपको उंगलियों के नाम लिखने हैं। 4 फिंगर हमारी वो फिंगर होती है जो हम किसी की भी तरफ उठाते हैं, ठीक है, इशारा करने के लिए कि वो देखो, अगर उंगली दिखाते हैं तो 4 फिंगर उठती है हमारी। मिडिल फिंगर जो 4 फिंगर के बिल्कुल साथ वाली फिंगर है, सबसे लंबी फिंगर हमारी उंगली में है, वो है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के और सबसे स्मॉल फिंगर के बीच वाली फिंगर है रिंग फिंगर, और सबसे छोटी उंगली हमारी उसको स्मॉल फिंगर कहते हैं। और थंब अंगूठा, थम्स अप आप करते हो किसी को गुड लक करने के लिए, तो वो आपका है थंब। डू द एक्शंस गिवन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज़ बीइंग यूज्ड, आपको कुछ काम करने के लिए दिए गए हैं, आपको अपने हाथ को यूज़ करके वो काम करने हैं और देखना है कि आपकी कौन सी उंगली या हाथ का कौन सा हिस्सा यूज़ हो रहा है। पॉइंट एट अ डोर, एक डोर को पॉइंट करने के लिए, डोर की तरफ इशारा करने के लिए। बाउंस अ बॉल, एक बॉल को बाउंस करना। स्क्रैच योर चिन, अपनी ठोड़ी को खुजलाने के लिए। ट्विस्ट योर ईयर, अपने कानों को हिलाने के लिए। कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कंघी करने के लिए। ड्रॉ विद अ पेंसिल, एक पेंसिल से ड्राइंग करने के लिए। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए दरवाज़ा, एक बॉल, आपका फेस, कान, आपके बाल और एक कंघा एंड अ पेंसिल, और आपको ये सब एक्टिविटीज़ करनी है और देखना है कि आपके कौन सा हिस्सा आप यूज़ कर पा रहे हैं, इसके सामने लिखेंगे। नेक्स्ट, fill in the blanks using one of the words given in the brackets. yes, यहाँ पर ब्रैकेट में दिए who, whose, which, सेंटेंस गिवन है, ब्लैंक गिवन है। यहाँ पर हम जिन वर्ड्स को यूज़ करने जा रहे हैं उन वर्ड्स को बोलते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके और फिर एक सेंटेंस बना देते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन है, सुल्तानपुर जंक्शन पर लखनऊ से, बनारस से और इलाहाबाद से, फैज़ाबाद की तरफ से रेलवे लाइंस आकर के एक पॉइंट पर जुड़ गई हैं, तो वो क्या है, रेलवे जंक्शन है।
जंक्शन मीन्स जहाँ पर कई जगह से लाइन, रेलवे लाइन्स आकर जुड़ जाती हैं, दैट पॉइंट। उसी तरह से कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस टुगेदर एंड मेक्स वन सेंटेंस, मतलब जोड़ लगा देता है सेंटेंस में। सो अब यहाँ है वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है, ठीक है। पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, माता पिता विद्यालय आए हैं। दो सेंटेंस है, बच्चा कहाँ है और माता पिता विद्यालय आए हैं। अब हमें दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए और एक ही मतलब निकले। तो हमें क्या लगाना है, हु, हुज, विच। विच मतलब हम निर्जीव चीज़ों के लिए जिनमें जान नहीं होती। हुज मतलब किसका, हु मतलब कौन। तो यहाँ कौन सा शब्द आ सकता है, हमें देखना है। वेयर इज़ द चाइल्ड, वह बच्चा कहाँ है। डैश पेरेंट्स हैव, जिसके माता पिता स्कूल आए हैं। तो यहाँ तीनों वर्ड्स में जिसके का मतलब होता है हुज। हुज मीन्स जिसके। वेयर इज़ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, ठीक है, जिसके माता पिता स्कूल आए हैं। तो देखिए दोनों सेंटेंस आपस में रिलेशन बैठ गया है। पहला सेंटेंस था वह बच्चा कौन है, दूसरा था माता पिता स्कूल आए हैं। अगर हम हुज लगा देते हैं तो सेंटेंस एक बन जाता है कि वेयर इज़ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, वह बच्चा कहाँ है जिसके माता पिता विद्यालय आए हैं। आई सॉ मैनी हाउसेस डैश वर क्वाइट स्पेशियस। आई सॉ मैनी हाउसेस, मैंने बहुत सारे घर देखे। वर क्वाइट स्पेशियस, वो बहुत जगहदार थे या बहुत जगह थी उनमें, स्पेशियस थे, बहुत जगह थी। तो यहाँ कैसे जोड़ेंगे दोनों सेंटेंस को, कि घर बहुत स्पेस वाले थे, मैंने कई घर देखे, घर बहुत स्पेस वाले थे। तो दो सेंटेंस है तो करें। विच मतलब जो कि, जो। हुज मतलब जिसके या जिसका, हु मतलब कौन। आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेशियस, कि जो कि स्पेशियस थे। मैथमेटिक्स, डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। विच मतलब जो कि, दैट मीन्स वह, हु मतलब कौन। मैथमेटिक्स, कौन तो आएगा नहीं यहाँ पर। विच जो कि, दैट क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है कि वह, मैथमेटिक्स मतलब वह, इसकी तरफ पॉइंट करना है। तो यहाँ हम कौन सा तो कहेंगे नहीं, तो सीधा हमें पॉइंट करना है मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। द पोएम डैश यू रेड आउट इज़ सो लवली। द पोएम वह पोएम, स्पेसिफाई कर रहे हैं दैट कि वही पोएम, यू रेड आउट जो तुमने पढ़ी, इज़ सो लवली वो बहुत अच्छी थी, प्यारी थी। आई नो द स्ट्रीट मैं वह गली जानता हूँ। डैश लिव्स ऑन, डैश ही लिव्स ऑन जहाँ पर वो रहता है या जिसमें वो रहता है। आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन जिसमें वो रहता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स मैं दैट हैव पिक्चर्स, जिसमें कि मैं उन बुक्स को पढ़ना पसंद करता हूँ जिनमें पिक्चर्स हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स विच हैव पिक्चर इन इट, जिसमें कि पिक्चर्स हों। द ओल्ड लेडी whom I met in your house is my neighbor. whom मतलब जिसको, मैं मिलाकर। Complete the description by answering the questions. There is a picture, there is a dog with a bone, he is coming out of his kennel. So, you have to answer the following questions. What do you think is the name of the dog? इस कुत्ते का नाम क्या होगा? Why is she called that? इसका नाम क्या हो सकता है? मैं तो वाइट ही रखूँगी इसका नाम। Why is she called that? इसको ऐसे क्यों बुलाते हैं? Because she is white. या फिर हम इसको बोनी नाम भी रख सकते हैं क्योंकि ये बोन खाती है। What color is she? उसका रंग क्या था? She is white. Do you think she is friendly? क्या तुम्हें लगता है कि वो फ्रेंडली होगी? Yes, I think she is friendly. What does she like to eat? She likes to eat bones. वो हड्डियाँ खाना पसंद करती है। She likes to eat bones.
Now, write a few lines on Mittu and his little dog named Shadow. Mittu is a boy, okay, name of a boy, and his little dog's name is Shadow. तो शैडो उसके कुत्ते का नाम है. परछाई शायद इसलिए रखा होगा क्योंकि उसका कुत्ता हमेशा उसके आसपास जाता है, उसके पीछे पीछे रहता है इस परछाई की तरह, इसलिए उसका नाम शैडो रखा होगा. तो आपको एक कहानी डेवलप करनी है, मिट्ठू एंड हिज डॉग शैडो. नेक्स्ट, से अलाउड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द phonetics. S and H. These two letters together make the sound of sh. किसी भी शब्द के बीच में कहीं एस एच आएगा तो उसका साउंड लिख लेगा श. लाइक SHOE शू, SHIP शिप, SHELL शेल, शेडो, शीप, शेड, डिश. अब यहाँ इन वर्ड्स में श बाद में आ रहा है, SH बाद में है. लाइक फिश में FISH, तो श की आवाज़ बाद में ही आएगी. फिश, डिश, विश, बुश, वॉश, ब्रश. And there is a small poem. When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. Louis Binder Scott is the writer of the poem. So that's all about the lesson. Those who have not attended the online class, they may listen this PPT or video presentation and they can do their worksheet. Thank you.